हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते, हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों आप मार्केट को बुलिश मानो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अच्छी खासी रैली यहाँ से आई है। ओके, कहा जाए तो 23,250 से ओके रैली तो आई है, लेकिन जो ये ग्रीन कैंडल है ओके वो FNO यानी कि फ्यूचर ऑप्शन का जो मैं बोलता हूँ बाइंग किया होगा ना, उसकी रैली है। ओके, स्टॉक की रैली नहीं है, स्टॉक की रैली नहीं है। तो आज के दिन जो रैली आई है यानी कि मैं बोलता हूँ 300 पॉइंट अप हुआ है, वो मैं बोलता हूँ आज का FI और DI का डेटा देखने इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि जो ये रैली में स्टॉक अच्छा खासा बड़ा नहीं हुआ था। वो स्टॉक में तो मैं बोलता हूँ माइनर ही ग्रीन हुआ था, लेकिन आज के दिन स्टॉक में भी अच्छा खासा मैं बोलता हूँ ग्रीन है। ग्रीन यानी कि स्टॉक में भी अच्छा खासा मूव ऊपर आया है। तो शायद FII ने आज बाइंग किया होगा। ओके, शायद बोलता हूँ, वो शायद कितना परसेंटेज, तो 20-25% के आसपास मैं बोलता हूँ कि FI ने शायद बाइंग किया होगा, इसीलिए स्टॉक में भी आज अच्छी खासी मूवमेंट आई है। ओके, तो चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ से जो अच्छा खासा मूव आया था, ये रैली आई थी, वो एक रैली अच्छी खासी इसलिए आई थी कि एक दूसरे दिन यानी कि दूसरे दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, और इसको मैं बोलता हूँ माहिती मिल गई होगी शायद कि जो एग्जिट पोल बोलते हैं ओके कि महाराष्ट्र में आती है बीजेपी की सरकार। ओके, बीजेपी की सरकार, तो एग्जिट पोल के अनुसार उसको नतीजा मिल गया होगा पहले से ही, तो अच्छा खासा ऑप्शन कॉल ऑप्शन में बाइंग कर लिया होगा कॉल ऑप्शन में। ओके, तो उसकी रैली तो अभी दिखाई दी। आज के दिन भी मैं बोलता हूँ थोड़ा अप गया है, लेकिन क्या करना है अभी आगे वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ से भले रैली आई है, 23,800 का जो सब रजिस्टर था वो एक ही झटके में तोड़ के ऊपर निकल गया था, 900 के आसपास बंद किया था। ओके, उसके बाद 24,000 का जो रजिस्टर बनता था साइकोलॉजिकल, वो भी गैप अप ओपन होने के साथ ही तोड़ के निकल गया था। ओके, लेकिन 24,500 ओके वो अभी एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बाकी है, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बाकी है अभी। ओके, तो अभी इसमें क्या करना है कि कल के दिन भी समझो आज यूएस का फ्यूचर निक्केई डेक्स सभी अभी प्लस में है, तो शायद हमारा मार्केट कल के दिन भी 200 या 300 पॉइंट की रैली करेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ से रजिस्टेंस अगर काम कर गया तो समझो यहाँ से नीचे आएगा। ओके, फाइनल प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वापिस से 24,000 के नीचे डाल देगा। ओके, 24,000 के नीचे, उस टाइम 24,000 एक सपोर्ट बन जाएगा, उसके नीचे फिर से एक दूसरा सपोर्ट बनेगा 23,500। ओके, तो अभी देखो अभी क्या होता है कि 24,500 का रजिस्टर फेस करता है कि नहीं करता है, तो उसके ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। अभी 2-3 दिन मूवमेंट, जो भी मूवमेंट आएगी उसके बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें एक दूसरा सिनेरियो भी बन सकता है, शायद समझ लो कि 24,500 का रजिस्टर तोड़ के ऊपर निकल जाए। ओके, तो यहाँ तक मैं बोलता हूँ 25,000 एक रजिस्टर का काम बन सकता है, और वापिस से हेड एंड शोल्डर की नीचे की ओर से पैटर्न बन सकती है। 25,000 से थोड़ा नीचे आए 24,500 तक, तो अच्छी खासी नीचे की ओर से भी बन सकती है। तो दो सिनेरियो बन सकते हैं। आज FI का डाटा देखना जरूरी है कि अभी FI वाले इंडियन मार्केट में आए कि नहीं आए। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ बुलिश मारने की जल्दबाजी मत करना, शायद कॉल ऑप्शन वाले जो होते हैं उसको ट्रैप करने का भी जासा लगाया हो। कॉल ऑप्शन वाला भी क्या होगा कि ऊपर की ओर से अभी यहाँ से कॉल ले लेंगे, कल ऊपर निकलेगा तो कल भी कॉल ले लोगे, उसके बाद अच्छा खासा एक ही झटके में गिरावट होगी ना, तो सब कॉल वाले ट्रैप हो जाएगा। ओके, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से, हम तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से बात करते हैं, अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बात नहीं करते। लॉन्ग टाइम के हिसाब से अभी हमने जो जो स्टॉक किए थे 20% या 25% के आसपास बाई करने का बोला था, ओके वो सभी स्टॉक में 20-25% बाय होने के बाद आज अच्छी खासी उसमें भी तेजी आई है। ओके, तो अभी देखते हैं वन बाय वन सभी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी की। ओके, तो KPIT में यहाँ से 1300 के नीचे चलता था, तब मैंने बोला था कि अभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो अभी। ओके, 1300 पर 20 या 25% बाय कर सकते हो, उसके बाद गिरावट हुए तो 1250, उसके बाद गिरावट हुए तो 1200 तक। वैसे 20-25% हमको बाय करना था, 1300 के नीचे हो गया था, आज अच्छी खासी रैली आई है। ओके, तो अभी जब तक मार्केट कंप्लीट बुलिश ना हो जाए तब तक मैं बोलता हूँ 20 या 25% में उसमें ऐड करना नहीं है आपको। ओके, ऐड नहीं करना है। शायद समझ लो कि वापस से नीचे आ जाए, तो यही 1300 के नीचे से भी सपोर्ट लेके वापस से ऊपर निकला है, तो वापस से थोड़ा नीचे आ जाए, तो यहाँ पर फिर से मैं बोलता हूँ 20 या 25% बाय कर लेना। ओके, या नीचे आए तो, ऊपर जाए तो दाना देना कोई बात नहीं। ओके, ऊपर जाए और मैं बोलता हूँ मार्केट बुलिश हो जाए तो 1400 या 1500 तक भी फिर से 20-25% बाय करोगे तो कोई बात नहीं। ओके, लेकिन अभी 20-25% बाय हो गया लॉन्ग टाइम के लिए, तो अभी इसको कंटिन्यू करिए। नीचे आए तो फिर से वही लेवल से फिर से 20-25% बाय कर लीजिएगा, क्योंकि वही से ही ऊपर आए तो फिर से भी ऊपर आने का चांसेस है। ओके, उसके बाद बात करें हम KPI ग्रीन की। तो दोस्तों KPI ग्रीन में लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था तब बोला था कि ये जो लास्ट से सेकंड कैंडल बनाई है, जो क्लोजिंग दिया है, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता था। ओके, यहाँ पर भी देखो वही से ऊपर निकला था, वही से ऊपर निकला था और वही से ऊपर निकला है। ओके, यानी कि 730 के आसपास उसका एक सपोर्ट बन के आता था और क्लोजिंग भी वही दिया था। आज वही से ही मैं बोलता हूँ अप आए है। हाँ, थोड़ी
ऊपर नीचे ज़्यादा हुआ था, ऊपर गया था, वापस से नीचे आ गया था, और वापस से मैं बोलता हूँ लास्ट 2 घंटे में तो अच्छा खासा मुंह ऊपर दे दिया है और 750 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ओके, तो अभी उसकी एक रेंज बता देता हूँ आपको। लॉन्ग टाइम के हिसाब से यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है, 750 से भी बाइंग हो गया था, यहाँ पर भी बाइंग हो गए, और 700 के लेवल पर भी बोला था कि बाइंग करना है तो बिंदास कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 700 का लेवल आया नहीं है। ओके, तो अभी जाने दो ऊपर, ऊपर जाएगा 800 तक, 800 से वापस से नीचे आएगा और 730 के आसपास आएगा, वापस से ऊपर चला जाएगा। ओके, तो 700 और 800 के बीच में घुमा रहेगा जब तक मार्केट अच्छा खासा बुलिश नहीं होता तब तक। ओके, तो अभी इसमें बाइंग किया है बिंदास, 25-30% हमारा बाइंग हो गया है इसमें लॉन्ग टाइम के लिए। होल्ड करो लॉन्ग टाइम के लिए, अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और जिसने भी 900 के ऊपर से भी बाइंग किया है उसके लिए भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पैनिक मत हो, विश्वास रखो केपीआई ग्रीन पर, आपको इतना प्रॉफिट देगा कि आप सोच नहीं सकते हो। ओके, तो बिंदास होल्ड एंड वेट एंड वॉच करो। ओके, उसके बाद बात करो हम वरुण बेवरेजेस की। तो वरुण का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, वरुण में 630 उसका रजिस्टेंस सभी वीडियो में बोलता हूँ, और 630 का उसका रजिस्टेंस काम करता है, वापिस से नीचे आ जाता है। यही से भी नीचे आया था, यही से भी नीचे आया था, और यही से भी आज नीचे आया है 600 के आसपास। ओके, उसका जो सपोर्ट है उससे भी नीचे चला गया था और 600 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी कि सपोर्ट पर क्लोजिंग दिया है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ओके, तो वैसे देखा जाए तो क्रॉस लाइन है वो तोड़ के भी नीचे आ गया है, और नीचे का जो सपोर्ट है वो भी तोड़ के वैसे नीचे आ गया है। ओके, लेकिन उसकी भी एक रेंज है। ओके, 630 ऊपर की लेवल और नीचे 570 के आसपास। ओके, ये 60 पॉइंट की रेंज है, तो स्विंग ट्रेडिंग इसमें बनता है 40-50 पॉइंट के लिए। समझ लो कि 570 के आसपास आ जाए तो इसमें मैं बोलता हूँ 100-200 क्वांटिटी बाइक कर लेना, कोई बात नहीं। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करता हूँ। लॉन्ग टाइम के तो मैं अभी भी बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप बाइक कर सकते हो इसी प्राइस पर, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए आपको तो 570 की 75 की वेट करो, वहां पर 100-200-300 स्टॉक लेके रख देना, और 600 के ऊपर जाए, 610 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक भी कर लेना। ओके, 30-40 पॉइंट मिला, बहुत होगा इसमें प्रॉफिट बुक। 100 से लिया होगा तो भी आपको 3500 पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि 3500 रुपये मिल जाएंगे। ओके, और वो लॉन्ग टर्म वाले भाई जिसका 1 लाख का लॉस था, ओके, उसको भाई तो मैं भूल गया 2-3 वीडियो में, उसको बोलता हूँ वो भी 640 के आसपास गया था लास्ट टाइम यहाँ से। ओके, वहाँ से नीचे आए, क्या आपने प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया, एक कमेंट तो मेरे को कर दीजिएगा, मेरे को भी पता चले कि आप प्रॉफिट बुक करते रहते हो कि नहीं करते हो। ओके, और लॉन्ग टाइम के लिए रखा है अपना तो बिंदास सो जाओ, भले यहाँ से 500 रुपये की भी आ जाए कोई बात नहीं, 500 आ जाएगा तो भी 2 महीने में 600 के ऊपर वापस से डाल देगा, उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। ओके, उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की। तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, ओलेक्ट्रा में 1400 के नीचे चला गया था, लेकिन 1400 के लेवल पर हमारा 20-25% बाइंग हो गया था। ओके, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो मैंने क्लियरली ना बोला है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी बाय मत करो, लॉन्ग टाइम के हिसाब से बात करो आप कि लॉन्ग टाइम हिसाब से ही बाय करना है अभी। ओके, तो 20-25% 1400 के लेवल हो गया था, लेकिन 1400 के नीचे चला गया था, आज अच्छी खासी रैली आई है, 100 पॉइंट का मुनाफा मिल गया है। ओके, इसको आप मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय किया होगा 20-25%, उसको आप स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर लिया अभी, तो भी अभी आपको 100 पॉइंट यानी कि 100 पॉइंट का मुनाफा मिलता है। ओके, शायद आपने 25 शेयर भी लिया होगा तो 2500 मुनाफा मिल गया होगा 2 दिन में। तो अभी मेरे हिसाब से तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी ना बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारा 25 या 30% या 20-25% बैंक हो गया लॉन्ग टाइम के लिए, फिर से यहाँ पर आए। ओके, 1400 या फिर 1400 के नीचे 1380 के आसपास आए फिर से, तो इसमें फिर से 20-25% बाइक करना लॉन्ग टाइम के हिसाब से, उसके बाद होल्ड करना। उसके बाद गिरावट होए तो 1300-1200 के लेवल से पहले एवरेज करने की जल्दबाजी नहीं करनी है लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, उसके बाद बात करें कोचिंग सीपीआर की। तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, कोचिंग में जो ये पैटर्न बन रही थी, ओके, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बोला था कि थोड़ा अप आना चाहिए, 1400 तक तो आना चाहिए। ओके, 1400-1450 तक तो आना चाहिए। और दोस्तों आज अच्छी खासी तेजी आई है और 5% की सर्किट लगा दी है। ओके, तो जो पैटर्न है उसकी हायर लो हायर लो हायर लो, ओके, लोअर लो लोअर लो लोअर लो के पैटर्न के अनुसार अभी यहाँ से 1400 तक जाना चाहिए, 1400 या 1425-30 तक जाना चाहिए। ओके, यानी कि यहाँ पर अभी भी 50 पॉइंट का अप मूव बाकी है, अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर गया तो। उसके बाद ये पैटर्न के अनुसार नीचे आएगा फाइनल और 1300 के नीचे चला जाएगा 1250 तक। ओके, अगर पैटर्न एक्टिव रही तो, अभी तक तो एक्टिव रही है, लेकिन एक्टिव रही तो फिर से नीचे आएगा फाइनल। तो 1300 के लेवल पर मैंने बोला था यहाँ पर 1300 पर लॉन्ग टाइम के हिसाब से 20-25% हमारा यहाँ पर बाइंग हो गया है। लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाइक किया, बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे आए तो 1250 तक भी मैं बोलता हूँ एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, और 1200 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1200 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें हम नियोजन की। तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, नियोजन में जो यहाँ से सपोर्ट लेके 1050 के आसपास, ओके, 35 लो लगाया था और 1050 साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, वो छू कर ऊपर चला गया। ओके, उसके बाद 1050 के नीचे नहीं आया और ये मतलब 1100 के ऊपर नीचे ही घूमता है। ओके, 1100 के ऊपर जाता है, वापस से नीचे आ जाता है। ओके, तो इसमें भी यहाँ पर मैंने बोला था कि फिर से 1050 के आसपास आए तो आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से 20-25% बाइक कर सकते हो। ओके, 20-25% बाइक कर सकते हो। अभी आया नहीं है 1050, लेकिन 1050 के आसपास आए
तो 20-25% या 25-30% लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाय कर सकते हो बिंदास। ओके, उसके बाद गिरावट होए तो 1000 पर बाय करना, उसके बाद गिरावट होए तो 950 और 900 के हिसाब से ये कि वो लेवल से भी बाय करना पड़ेगा अगर नीचे आए तो। लेकिन यहाँ पर ऊपर चला गया है तो वेट एंड वॉच करो, अगर आएगा 1050 के आसपास तो बिंदास लॉन्ग टाइम के हिसाब से 25-30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, उसके बाद बात करो हम टीटागढ़ की, तो टीटागढ़ का क्या बोलता है दोस्तों, टीटागढ़ में जो ये पैटर्न बन रही थी, ओके, वो पैटर्न तो अच्छी खासी बन रही थी, लेकिन आज मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से उछल मारा है तो ये भी अभी ऊपर तो गया है, अच्छी खासी तेजी आई, यानी कि उसका जो पुराना सपोर्ट था 1100 का लेवल, ओके, 1100 का लेवल टच करके ऊपर निकला है। ओके, बाकी उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 1000 के आसपास हमारा बनता था। 1000 आया तो मैंने बोला था कि 30-40% लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाय कर लेना और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बाय कर लेना, लेकिन 1000 का नहीं आया। लेकिन पुराना हमारा स्विंग ट्रेडिंग का लेवल था 1100, अगर उस हिसाब से आप चलते होते तो आज 80-90 पॉइंट के आसपास तो आपको मिल जाता। ओके, पुराने हिसाब से चलते तो 80-90 पॉइंट मिल जाता, लेकिन मैं भी रिस्क नहीं लेता, तो आपको भी मैं बोलता हूँ रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी होल्ड करो। अब बाई कर लिया है यहाँ पर 1100 के लेवल पर तो अच्छा खासा मैं बोलता हूँ अब निकल गया है, लेकिन वो 1200 एक रजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, वो भी आपको माइंड में फिट कर लेना। ओके, 1200 का लेवल तोड़ के ऊपर जाएगा, वापिस से रिटेस्ट करने आएगा यहाँ पर, तो हम 1200 के लेवल पर बाय करने के लिए सोचेंगे, वो भी स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टाइम के हिसाब से दोनों सिनेरियो से हम बाय करने के लिए सोचेंगे। 1200 के ऊपर तोड़ के चला जाए, 1200 रिटेस्ट करना है तो। ओके, उसके बाद बात करें हम अमरजा की, तो अमरजा का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, अमरजा में अच्छी खासी मूवमेंट नहीं आती, मूवमेंट तो अच्छा खासा आया था लेकिन डाउन हो गया थोड़ा। ओके, तो अमर रजा में अभी 1200 का लेवल मैंने बोला था कि 1200 के लेवल पर आए, 1200-1210 के आसपास आ जाए। ओके, तो इसमें भी बोला था 25 या 30% क्वांटिटी लॉन्ग टाइम के हिसाब से मैं बोलता हूँ बाइक करने की स्टार्ट कर दो इसमें। ओके, लॉन्ग टाइम के हिसाब से अभी भी बोलता हूँ फिर से ऐसा मौका नहीं मिलेगा अमर रजा में। 1200 के लेवल पर 25-30% क्वांटिटी बाय करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद हर 50 पॉइंट की गिरावट में 25-25% क्वांटिटी बाय करके एवरेज करना, लेकिन ये मौका फिर से नहीं मिलेगा, वो फाइनल लीग के ले लो। ओके, उसके बाद बात करें हम टोरेंट पावर के, तो टोरेंट पावर का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, टोरेंट पावर ने 1500 उसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता था और 1500 के लेवल पर कल मैंने बोला था कि लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाइक करना चाहते हो तो 25 या 30% बाइक कर सकते हो लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, तो 1500 के लेवल पर टच करके एग्जैक्ट 1500 टच करके वापिस से ऊपर निकला है 1614 की ओर। ओके, यानी कि 114 पॉइंट का मूवमेंट दिया है आज ही के दिन। ओके, तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से हमारा यहाँ पर 25-30% क्वांटिटी बाय हो गया है और उसको आप स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट करोगे तो भी आपको मैं बोलता हूँ 114 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है। ओके, वो आपको बुक करना है तो आपकी मर्जी, नहीं करना है तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से जो बाई किया है 25-30% उसको लॉन्ग टाइम के हिसाब से ही रखना। ओके, लॉन्ग टाइम के हिसाब से ही रखना। और फिर से मैं बोलता हूँ जिसने भी बाई नहीं किया है या फिर एवरेज करनी है, एवरेज यानी कि फिर से ऐड करना है लॉन्ग टाइम के हिसाब से, तो वो लोग 1500 का लेवल पर फिर से आए तो बिंदास बाई कर लेना। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि 1500 के लेवल पर आए। अगर मार्केट में करेक्शन यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आ गया फिर से तो वापस से आ सकता है, क्योंकि अभी 1600 के आसपास जो रजिस्टर हमारा बनता था वही एक क्लोजिंग दिया है, तो रजिस्टर एक्टिव होगा तो वापस से नीचे उसको डालेगा। ओके, तो फिर से मौका मिलेगा तो आप फायदा उठाना। ओके, उसके बाद बात करें हम माजागोन की, तो माजागोन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, माजागोन में जो ये लोअर साइड की जो पैटर्न बन रही थी वो यहाँ से स्टॉप हो गई, यानी कि क्लोज हो गई, भले ही ऊपर निकल गया था वापस से नीचे आया, लेकिन जो जहाँ से स्टॉप हुई थी ना वही हमारा एक सपोर्ट बन गया था। ओके, वही सपोर्ट से ऊपर निकलता है, यानी कि सपोर्ट से 3900, लेकिन हमारा बाइंग लेवल था 3800। ओके, 3800 तो आता नहीं है, उससे पहले 3900 के आसपास ऊपर निकल जाता है। आज भी अच्छा खासा मूव पर दिया है, तेजी आई है, उसको एक ऑर्डर मिलने वाला था, शायद मिल गया होगा पता नहीं, लेकिन फिर से 4000 के नीचे आ जाए, ओके, 4000 और 3900 के आसपास आ जाए ना, तो इसमें मैं बोलता हूँ 20 या 25% बाइक कर सकते हो। और शायद कल के लास्ट वाले वीडियो में मैंने बोला था आई थिंक कि 3900 के आसपास से आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाइक करना चाहते हो तो आप 25-20% बाइक कर सकते हो, अगर किया है तो बिंदास होल्ड करना, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद बात करें हम जेबीएम ऑटो की, तो जेबीएम ऑटो को मैंने बहुत दिनों के बाद ऐड किया है, तो इसमें 1400 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो था, ओके, वो टच करके अच्छा खासा मूव दिया है ऊपर की। ओके, ओलेक्ट्रा में भी दिया है और जेबीएम ऑटो में भी दिया है। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बाइंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं करता हूँ, जैसे ओलेक्ट्रा में बोला वैसे इसमें फिर से मैं बोलता हूँ 1400 के लेवल पर फिर से आए ना तो ही बाय करना, भले यहाँ से ऊपर निकल जाए तो दाने देना, लेकिन 1400 के लेवल पर आए ना तो मैं बोलता हूँ इसमें आप 25 या 30% क्वांटिटी सीधा बाय कर सकते हो और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, लॉन्ग टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपको चाहिए तो भी मैं बोलता हूँ रिस्क ले सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि 1400 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, तो 1400 से ऊपर निकल सकता है। अभी एक बार निकला है तो वापिस से नीचे आए तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से बिंदास में बोलता हूँ 25-30% क्वांटिटी बाय कर लेना। अभी वेट एंड वॉच करो, ऊपर निकल गया है तो मैं रिक्वायरमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन नीचे आए तो आप रिस्क ले सकते हो ओनली फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, उसके बाद बात करें हम एचएल के, तो एचएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, एचएल को भी बहुत दिनों के बाद ऐड किया है और यहाँ पर हमारा बाइंग लेवल था पुराना 4000 के आसपास। ओके, तो दोस्तों कल के दिन
कल के दिन और परसों 2-3 बार यहाँ पर आए हैं 4000 के नीचे। ओके, 4000 के नीचे यहाँ पर हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी तो 4000 का लेवल था और लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी 4000 का लेवल था। दोनों में था 20 या 25% क्वांटिटी। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोला था कि 30 या 35% भी बाय कर सकते हो, लेकिन एक महीने के पहले जो वीडियो बनाता था उसमें ओके तब तो 4000 तक नहीं आया था तब तक, लेकिन अभी 4000 के आसपास नीचे आके वापस से ऊपर निकला है। तो यहाँ पर हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टाइम के हिसाब से दोनों लेवल से बाय हो गया है 4000 के लेवल से, और यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी दोनों में 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है अभी। ओके, लॉन्ग टाइम के हिसाब से ही बाई किया होगा या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ही बाई किया होगा तो 300 पॉइंट का अभी बेनिफिट मिलता है हमारे लेवल से। ओके, तो अभी बिंदास में बोलता होल्ड करो, प्रॉफिट बुक करना है तो आपकी मर्जी, लॉन्ग टाइम के लिए रखा है तो छोड़ दीजिएगा, प्रॉफिट बुक करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन फिर से 4000 के लेवल पर आए ओके, लेकिन ओके तो फिर से 25 या 30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम तीनों के लिए मैं बोलता हूँ 4000 के लेवल से फिर से आए तो 25-30% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो, लेकिन गिरावट होए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी, और गिरावट होए तो 2 साल 3 साल एवरेज होल्ड करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, हाँ तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।